कभी-कभी ताकतवर लोगों की आवाज इतनी ऊंची होती है कि सच्चाई दब जाती है। पर उस दिन एक छोटी सी लड़की के दिल ने सच्चाई को सुन लिया था। ये है आर्या, सफाई वाली की बेटी, जो आज मिस्टर मल्होत्रा जैसे अरबपति के ऑफिस में काम कर रही है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। मल्होत्रा। ये गंदी बच्ची है, सफाई करने वाली की बेकार बेटी। रणदीप। बिल्कुल अपनी माँ जैसी, बंदर जैसी औरत। मल्होत्रा डस्टबिन लात मारता है। अपमान हर भाषा में दर्द देता है, लेकिन आर्या उस दर्द में कुछ और सुन चुकी थी, धोखे की भाषा। उस रात माँ बेटी ने बस चुप्पी में खाना खाया, पर आर्या के दिल में एक तूफान था। आर्या। माँ, वो मल्होत्रा सर कह रहे थे कि वो मिस्टर खन्ना के 500 करोड़ रुपए चुरा लेंगे। कविता। क्या? पर तुम्हें तो अरबी नहीं आती। आर्या। आती है माँ, YouTube से सीखी है। उन्होंने हमें गंदगी कहा और कहा कि इंडियंस बेवकूफ है। वो नकली एग्रीमेंट से सबको धोखा देने वाले हैं। अगली सुबह कविता अपनी बेटी को लेकर एक ऐसे दरवाजे पर पहुंची जहां आम लोग कदम नहीं रखते। कविता। सर, मेरी बेटी ने कुछ सुना है जो शायद आपकी कंपनी के लिए जरूरी हो। खन्ना। बोलो बेटा, क्या सुना? आर्या। उन्होंने कहा कि इंडियंस को आसानी से धोखा दिया जा सकता है और नकली एग्रीमेंट से सब आपका पैसा चुरा लेंगे। खन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया, पर असली झटका तब लगा जब आर्या ने वही बातें अरबी में दोहराई। खन्ना। तुमने अरबी कहाँ से सीखी? आर्या। YouTube से। गलती वही होती है जब लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। उस छोटी सी बच्ची ने उस दिन समझा दिया, भाषा सिर्फ शब्द नहीं, हक की आवाज है। कुछ घंटे बाद 500 करोड़ की डील का फैसला होने वाला था। एक कोने में वही लड़की बैठी थी अपनी कलरिंग बुक के साथ, मिसेस बत्रा। आप डील एक सफाई वाली की बेटी की बात पर रोकेंगे? मिस्टर चड्ढा। वो तो 12 साल की है। हर रूम में, हर शब्द में घमंड गूंज रहा था। आर्या। आप लोगों ने कहा ये लोग। माँ कहती है जब कोई ऐसा कहता है तो इज्जत नहीं होती उसमें। खन्ना मुस्कुराता है। अब वक्त था असली जाल उजागर करने का। आर्या अपने टैबलेट से लाल और नीले कोड भेज रही थी। लाल मतलब झूठ, नीला मतलब सच्चाई। मल्होत्रा। दस्तखत हो जाएंगे, पैसा हमारा। लाल निशान। खन्ना आर्या के इशारे पर। सेक्शन 47B को जरा फिर से देखें। मल्होत्रा हड़बड़ाते हैं। अब अरबपति के शब्द उसके ही खिलाफ गवाही दे रहे थे। मल्होत्रा। तुम्हारा नाम क्या है छोटी लड़की? उस पल आर्या ने सिर उठाया। डर नहीं था, बस सच्चाई थी। आर्या। आप 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी क्लॉज जोड़कर कंपनी का कंट्रोल लेना चाहते थे। सन्नाटा। सब हैरान। आर्या। You called me trash, but I saved 500 करोड़ रुपए. You called my mother a monkey, but I saved hundreds of homes. सच कभी छोटा नहीं होता। आर्या ने सबूत चलाया। मल्होत्रा की अरबी आवाज गूंज उठी। हम इस बेवकूफ कंपनी से सब कुछ चुरा लेंगे। मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। खन्ना। डील कैंसिल अभी। उस पल एक सफाई वाली की बेटी ने ना सिर्फ कंपनी बचाई, बल्कि इंसानियत को शर्मिंदा होने से भी रोका। 1 साल बाद वही लड़की जो डस्टबिन साफ करती थी, अब 5 भाषाओं में कॉन्ट्रैक्ट जांच रही थी। आर्या। 1 साल पहले एक ताकतवर आदमी ने मुझे देखा और कुछ नहीं देखा, पर वो गलत था। सबसे मुश्किल काम है खुद पर विश्वास करना जब सब आपको रोक रहे हो। भीड़ तालियां बजाती है। हुनर कभी कपड़ों से नहीं दिखता, और समझदारी को कभी कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं होती।
ये कहानी आर्या की नहीं, हर उस बच्चे की है जो चुप रहकर भी दुनिया बदल देता है।